और बात करते हैं संसद में संग्राम की। जी हां, राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। सांसदों को सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा वेल में तख्ती लाने पर सस्पेंड होंगे सांसद। Let us discuss farmers issue. Let us discuss economic situation, price rise and other issues. This is not the way. This is not the way. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back to the seats. All these members who are in the well of the house with the play cards, all of them are named under Rule 255. I direct these members who are in the well of the house to go back to their seats. Otherwise, you are named and you are suspended for the day. This is the decision of the chair. Please go to the chair and go back. This is not going on record. Whoever is in the well, disobeying the chair and then raising these play cards, they are all asked to leave the house under Rule 255. You know, if you disobey this, what will happen, you know, I need not tell. And the Secretariat will give the list. तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। और आज राज्यसभा में तो सभापति ने बोल दिया कि अगर इसी तरीके से आप डिस्कशन नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे तो अब जो है सस्पेंड करना होगा सांसदों को अगर वो वेल में आते हैं तख्ती को लेकर। आई ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, लगातार दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है और अब जो है वो एक्शन लेने की बात सभापति ने कही राज्यसभा में। देखिए, चेयरमैन ने कहा कि बढ़ती महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, देश की आर्थिक स्थिति पे चर्चा होनी चाहिए और भी कोई मुद्दा है वो उस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पेगासिस के मुद्दे पे सबसे पहले चर्चा हो और चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहें, गृह मंत्री उसका जवाब भी दें। लेकिन सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है, उनकी मांगों को नहीं मान रही है। लेकिन आज की सख्ती के बाद ये बिल्कुल तय लग रहा है कि जो वेल में आने वाले तख्तियों के साथ जो वेल में आने वाले सांसद हैं उनकी लिस्ट बनाने का आदेश चेयरमैन ने अपने सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। और 2 बजे जब फिर से राज्यसभा बैठेगी तो हो सकता है कि चेयरमैन की तरफ से उन सांसदों के नामों की घोषणा की जाएगी कि जो वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के भी कई सांसदों का ये कहना है कि ये सांसद मंत्रियों के हाथों से कागज छीनकर फाड़ते हैं और जिस तरीके से उनका रवैया रहा है लगातार वो कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं। अब सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। जी बिल्कुल, और सदन की गरिमा की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर रमन कि अगर पेगासस के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है तो उस पर क्या कहा जा रहा है? स्थगन प्रस्ताव की भी बात लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी। कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है ताकि संसद की कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ती रहे? देखिए, सरकार का स्टैंड है कि आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा और राज्यसभा में जो बयान दिया था और कहा था कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कोई भी जासूसी किसी की नहीं हुई है और जासूसी या फोन टैपिंग की जो प्रक्रिया होती है होम सिक्योरिटी से अप्रूवल लेने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उसी का फोन टैप किया जाता है। लेकिन जो नामों की सूची जारी की गई है वो मनगढ़ंत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब सरकार उसी बयान को आधार बनाकर लगातार ये कह रही है कि हम पेगासिस के मुद्दे पे जब हमने फोन टैप ही नहीं किया है तो हम इस पे चर्चा क्यों करें। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि कई दूसरे देशों में जो नाम सामने आए जब उस पर जांच शुरू हो गई है तो सरकार यहाँ पे चर्चा से क्यों अलग हट रही है। इसीलिए सरकार ने बिल्कुल रमन, और देखना होगा कि 2 बजे के बाद किन लोगों पर एक्शन लिया जाता है जो वेल में तख्ती लेकर पहुंचे थे, जैसा कि राज्यसभा में आज सभापति ने कहा। शुक्रिया आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए संसद की कार्यवाही को लेकर। इधर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।